गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका कंपनी लॉ का लेक्चर है उसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। वही डिफरेंस हम वन बाय वन में आपको पॉइंट्स में समझाऊंगे। ठीक है, तो फर्स्टली पहले कंपनी का मीनिंग क्या है। कंपनी का मीनिंग मैंने आपको उसी दिन बता दिया ना। एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जिसमें लीगल इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लॉन्ग कॉन्टीन्यूस होती है। ठीक है, कॉमन सील होती है सिग्नेचर्स के लिए, और कॉमन कैपिटल होती है जो ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स, उसके लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, बट पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है पर्सनस के बीच में जो एग्री करते हैं कि वो उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर करेंगे बिजनेस कैरी करने के लिए। ठीक है, जो प्रॉफिट्स होंगे उनको वो शेयर करेंगे। ठीक है, जो उसमें क्या है कि सारे पार्टनर्स भी मिलकर कर सकते हैं, उनके किसी के बिहाफ पर कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, तो पर्सन जो होते हैं पार्टनरशिप में उनको इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स, और कोलेक्टिवली अगर हमने उनको इकट्ठा देखना है तो दैट इज़ वी कैन कॉल देम फर्म। राइट, तो ठीक है, पार्टनरशिप क्या है कि दो पर्सनस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और कंपनी तो मैंने आपको बता दी कि एक इनलीगल एंटिटी होती है। ठीक है, तो हम इनका डिफरेंस जो है वो देखते हैं पॉइंट में। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। तो ठीक है, फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, मोड ऑफ क्रिएशन। ठीक है, कि कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक एग्रीमेंट से, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो सारे पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है एक, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो रिटन भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप एक्ट इसमें जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है उसमें कंपलसरी नहीं होता कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है। बट कंपनी में क्या है कि उन्होंने अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कंपनी चलानी है, तो उनको कंपनीज एक्ट 2030 में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। राइट, सेकेंड पॉइंट इज लीगल स्टेटस। कंपनी का जो लीगल स्टेटस में क्या आएगा कि कंपनी जो है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक खुद अलग से उसकी एक पहचान होती है। राइट, वो अपने मेंबर से अलग होती है। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था ना, कंपनी अलग चीज़ है और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग चीज़ है। राइट, तो जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनर्स जो हैं वो फर्म से सेपरेट नहीं होते। फर्म और पार्टनर्स दोनों जो हैं वो सेम है, एक ही है और सेम है। राइट, थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती मैक्सिमम नंबर ऑफ ना मेंबर्स पर, बट प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर हैं वो 200 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। राइट, तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। ठीक है, 50 हो सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम वैसे तो 50 हो सकते हैं। ठीक है, बट पार्टनरशिप फॉर्म में उस पर कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होने पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट, फोर्थ पॉइंट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो एटलीस्ट 2 पर्सन से भी चल सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स जो हैं वो उनका होना ज़रूरी है। राइट, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या है, मिनिमम नंबर जो है वो 2 पर्सन। ठीक है, 2 पर्सन मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो चला सकते हैं। राइट, फिफ्थ पॉइंट इज सेपरेट एंटिटी। इन केस ऑफ कंपनी के केस में क्या है कि प्रॉपर्टी जो है कंपनी की, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग करेगी, कंपनी को। ठीक है ना, मैंने आपको पॉइंट्स में बताया कि अगर वो प्रॉपर्टी जो है कंपनी के ही ऊपर हो बिलोंग करेगी। अगर कोई बंदा उसको कंपनी की प्रॉपर्टी अपने नाम पर ले लेता है तो वो लाइबल नहीं है, वो नहीं ले सकता। राइट, जो मैंने आपको उस दिन एग्जांपल्स दी थी। राइट, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा दूसरी साइड, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल्स पार्टनर से बिलोंग करती है। राइट, नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल किए जा सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में ये रिस्ट्रिक्शन होती है, ट्रांसफ़र अपने शेयर्स करने पर रिस्ट्रिक्शन होती है। राइट, तो उधर दूसरी साइड पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनर जो हैं वो अपने जो शेयर हैं वो दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के बिना अपने शेयर जो हैं वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सारे पार्टनर्स की अगर कंसेंट होगी, सहमति होगी, एग्री होंगे, तभी वो अपने जो शेयर हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राइट,
परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी जो है उसकी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, वो कॉन्टीन्यूस चलती रहती है। किसी पर्सन की, शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंस हो जाए, जहाँ एग्जिट कर जाए कोई भी, है ना, वो कंपनी की लाइफ पर कोई भी अफेक्ट नहीं करता। बट दूसरी साइड क्या है, पार्टनरशिप में क्या है कि नो परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। क्या होता है कि इसमें कॉन्टीन्यूस नहीं चलती। अगर पार्टनरशिप जो है, अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी या इंसॉल्वेंट हो गया, तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर। कंपनी की जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतनी है जितनी उन्होंने एग्री किया है ना, लिमिटेड बाय शेयर, जितने उनके शेयर्स हैं या जितनी उनकी उन्होंने गारंटी पे की है, उसके अलावा उन्होंने कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। बट जो क्रेडिटर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, वो इंडिविजुअली पार्टनर्स के क्रेडिटर्स होते हैं, राइट। मीन्स के कंपनी में क्या है कि आप क्रेडिटर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी से लेंगे, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के वो क्रेडिटर नहीं है। अगर उनको जो पैसे में कमी आ रही है वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर से नहीं ले सकते, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी से ले सकते हैं। इंडिविजुअल शेयर होल्डर ने बस उतना ही देना है जितना उसका शेयर है, जितनी उसने गारंटी दी है, राइट। बट पार्टनरशिप में क्या है कि जो क्रेडिटर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो इंडिविजुअल पार्टनर्स के क्रेडिटर होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एजेंसी। शेयर होल्डर जो है वो एजेंट नहीं होता कंपनी का, बट जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट होते हैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस के, राइट। 10th पॉइंट इज मैनेजमेंट। कंपनी में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो डे टू डे बिजनेस फंक्शंस में, जहाँ ना ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो कौन करते हैं डे टू डे फंक्शन, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ठीक है, वो करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप फर्म में जो सारे पार्टनर्स होते हैं वो इंटाइटल्ड होते हैं कि सबने जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है उसमें पार्ट लेना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। इन अ कंपनी नो शेयर होल्डर इज एन एजेंट ऑफ अनदर शेयर होल्डर, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी में क्या आएगा कि कंपनी में एक शेयर होल्डर किसी दूसरे शेयर होल्डर का कोई भी एजेंट नहीं है, वो एक दूसरे के लिए वो क्या है, बाउंड नहीं है, राइट। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि एजेंट जो है वो दूसरे पार्टनर्स का भी जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए लाइबल हैं, वो एक दूसरे के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। हर एक पार्टनर के पास अथॉरिटी होती है कि वो दूसरों के बिहाफ पर जो है वो कोई भी एक्ट कर सके, ठीक है। हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए बाउंड होते हैं एक दूसरे में, राइट। नेक्स्ट 12th पॉइंट इज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ में क्या है कि कंपनी जो है वो एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है कंपनीज एक्ट का उसके अंडर कंट्रोल में आए, उसके कंट्रोल में है, राइट। तो उसको अपनी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स करनी पड़ेंगी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, शेयर कैपिटल, ये प्रॉपर उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, राइट। बट जो पार्टनरशिप है उसमें ऐसी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंपल्सरी नहीं है, उनको ऑडिट करवाना कंपल्सरी नहीं है। 13 पॉइंट इज़ रिसोर्सेज। जो कंपनी है उसमें रिसोर्सेज जो होते हैं वो लार्ज और अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। क्यों स्पेशली किस केस में, पब्लिक कंपनी के, क्योंकि जो फंड्स रेज करने होते हैं वो पब्लिक से करने होते हैं, इसलिए लार्ज फंड और अनलिमिटेड फंड्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट 13 में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। डिपेंड करता है वो पार्टनर्स के कितनी लाइबिलिटीज, कितनी कैपिटल है, पर्सनल रिसोर्सेज है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो उसमें पार्टनरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। 14th पॉइंट, कंडक्ट ऑफ अफेयर्स। जो अफेयर्स हैं कंपनी के वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है जी। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी गाइडलाइंस दी हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। बट पार्टनर्स जो है वो अपना डिसीज़न, ठीक है, जो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसको जब तक वो इलीगल ना हो वो खुद से डिसीज़न ले सकते हैं, वो अपने विश जैसी उनकी विश है वैसे वो अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ डेजोलेशन। डेजोलेशन मीन्स के ख़त्म करना। कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉ की प्रोविज़न के द्वारा हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी मेंबर की डेथ होगी या इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, उससे कंपनी जो है वो ख़त्म नहीं होती। कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉ की प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग ही डिसॉल्व हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। बट जो पार्टनरशिप है वो कैसे डिसॉल्व होगी, वो कैसे ख़त्म होगी, अगर उन्होंने पार्टनर्स ने अपने अंदर एक एग्रीमेंट किया किसी नोटिस की वजह से या कोर्ट की वजह से जो है वो डिसॉल्व होगी, या किसी पार्टनर की डेथ होगी, इंसॉल्वेंट हो गया, तो पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। ये क्वेश्चन आपको
10 मार्क्स में, 8 मार्क्स में भी आ जा सकता है, आ सकता है, और 2 मार्क्स में भी। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको डिफरेंस के पॉइंट में कोई भी डिफ़िकल्टी लगेगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।